दोस्तों, कोई भी काम किया जाए, अगर कोई भी काम प्लानिंग के साथ किया जाता है, कोई भी काम करते हैं वो हर का सबसे पहले उसके लिए प्लानिंग करते हैं। और एक प्लानिंग ऐसी है, जो लोग प्लानिंग तो करते हैं उसमें कहीं ना कहीं कुछ तो रह जाता है, कोई ऐसा सबूत जो मैं ले चलता हूँ आपको अपराध की दुनिया में। जो अपराध होता है उसमें आप कितने भी कुछ भी कर लो मगर वो कभी छिप नहीं सकता है। आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची घटना के से आपको अवगत कराएंगे। एक महिला होती है, उसका 5 साल की बेटी 7 साल का बेटा होता है। वो महिला गिड़गिड़ाती हुई थाने में पहुंचती है इंस्पेक्टर के पास और रोती है, बिलखती है और कहती है इंस्पेक्टर साहब से कि साहब, मेरा पति शाम से घर पे नहीं आए हैं। मैंने रिश्तेदारी में हर जगह फ़ोन कर लिया मगर उनका कहीं भी पता नहीं लग रहा है। फिर वो अपने घर पे आ जाती है। नमस्कार, शास्त्री का आदाब, मैं हूं दीपक, आप देख रहे हैं डीके भारत न्यूज। एक घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। ये घटना है मध्य प्रदेश जिले के ग्वालियर, जहाँ का थाना है बैलगढ़ा, उस गांव की है। घटना यहाँ से शुरू होती है। एक पत्नी होती है महिला, जिसका नाम होता है बसंती। अब बसंती के पति का नाम होता है परीक्षित तोमर और उसकी एक बेटी एक बेटा होता है। और उसका जो पति है वो बहुत नशा वगैरह करता है, उसके ऊपर काफ़ी कर्जा हो गया था, लोग मांगने आते थे, वो अपनी पत्नी को बहुत ही मारता था। इसी पीरियड में उसके क्या हुआ कि उसके जो पत्नी थी एक बार, और उसी गांव का लड़का जिसकी उम्र लगभग उसके महिला से बसंती देवी से 9 साल कम थी, वो उससे एक बार बसंती से पूछ रहा है, ये आपके माथे में चोट कैसे लगी है? तो उसने ऐसा सोचा कि ऐसा आज तक मुझसे कभी प्यार से किसी ने नहीं पूछा। तो उसने कहा कि ऐसे ही लग गई है। तो वो मतलब मनीष से उसकी दोस्ती हो गई, दोस्ती रिलेशनशिप में बदल गई, इतनी गहरी दोस्ती हो गई। फिर वो काम पे जाता था परीक्षित, और वो चुपके से घर पे आ जाता था, रोज मिलना दूर हो गया। फिर आखिर में यही हुआ कि मनीष को उसका पति खटकने लगा था। आए दिन नशे की तैयारी हो गई, मतलब कि एक दिन ऐसी तैयारी होने लगी थी, मनीष ने कहा अब कि तुम करवा चौथ का व्रत पति के लिए नहीं मेरे लिए रखोगी। ऐलान हुआ 5 सितंबर की बात। 5 सितंबर को जब परीक्षित शराब के नशे में आया तो सबसे पहले वो लेटा। तो सबसे पहले क्या किया उसने, उसकी जो बसंती देवी थी उसने उसकी गर्दन दबा दी और ऊपर बैठ गई, और जो मनीष निकल गया है उसने भी दबा के उसे मार डाला। जब मार डाला वो बाहर निकल गया तो एक संग उसके बच्चे थे, उन्होंने देख लिया। अब वो क्या करे, उसने बेड पे उसकी लाश लिटार दी और उसे ऐसे करके मतलब उड़ा दिया। अब बच्चे ने बुझा आज पापा नहीं उठे हैं, तो वो बसंती देवी कह रही है कि पापा से मत बोलना, पापा की बहुत ही तबीयत खराब है। और अचानक तबीयत बिगड़ गई। सुबह जब होता है बच्चों को नाश्ता लगा के खाना बना के स्कूल भेज देती है, अब पूरी रात उसी लाश के पास वो लेटती है और टीवी देखती है। जब रात के 11 से सुबह होता है, पूरा दिन हो जाता है, मगर वो कभी रोई ही नहीं। पति को मार भी दिया, रोई भी नहीं, और टीवी देख रही है लाश के पास। ऐसी भी कोई पत्नी होगी जो पति को मारकर और उसके पास में बैठकर टीवी देखेगी? फिर क्या हुआ, उसे लाश लगाने का कोई ठिकाना नहीं मिल रहा था। जब रात के फिर 10 बज रहे हैं तो मनीष अपने दोस्त रविंदर के साथ में आया। अब वो आप बताइए कि अगर 8 घंटा लाश एक तरफ लेटी रहे तो उसके पैर जकड़ जाएंगे, उसे सीधा नहीं कर मिलेगा। फिर उसने वो पैर को तोड़ा मरोड़ा और बाइक पर बैठाला। कई बार लाश गिरी वहाँ से, फिर ले जाके जो बैलगढ़ा के पास में एक चिनौर थाना की सीमा पड़ती है, वहाँ पे एक पुरानी नहर थी, वहाँ पे उसने लाश को डाल दिया था। कि कुछ कहानी ऐसी बनती है कि लाश वहाँ पर मतलब डूबी नहीं, उबल के ऊपर आ गई। जब ऊपर उबल के आ गई तो देखा उसका पोस्टमार्टम कराएगा, तो पुलिस को सूचना मिली, बसंती को सूचना मिली थी कि जिस तारीख को तुमने मुकदमा दर्ज कराया था उस तारीख को वहाँ पर एक लाश मिली है, वो लाश है परीक्षित की। अब मतलब जब उसका लाश का पोस्टमार्टम पुलिस ने कराया तो उसमें पता लगा कि यह मतलब लाश डूबी हुई नहीं, इसे डुबाया गया है। इसके से पहले पोस्टमार्टम में आया कि इसकी गर्दन दबाई गई है। जब पुलिस ने उससे बसंती से गहरी से पूछताछ करके बुलाया उसे, मगर पुलिस को ये गुमराह कि ये पत्नी वास्तव में इस पति के वियोग में पता नहीं है हुआ तो हुआ क्या। जब पत्नी दोबारा थाने में गई, बोली साहब मैं तो रो रो के बहुत परेशान हो गई, मेरे पति का अभी तक पता नहीं लगा पाया। मगर इंस्पेक्टर ने उसके हाथ में देखा, उसके हाथ में 2 टच फोन थे, मगर इंस्पेक्टर ने देखा आपके पास ये 2 फोन क्यों हैं?
इंस्पेक्टर को कहीं ना कहीं उससे शक हुआ, तो उसने दोनों फ़ोन लिए, 2 फ़ोन 11 सिमें। जब 11 सिमें उसने देखी, फिर इंस्पेक्टर चौंक गए। तो उन्होंने देखा, जब 11 सिमों की CDR निकलवाई तो उसमें 10 सिमें नॉर्मल थी और 1 सिम जिससे उसकी एक लड़का था जिसका नाम मनीष था, उससे उसकी दिन रात बात होती थी। अब धीरे धीरे पहलू एक खुलने लगे हैं। जब मतलब गहराई से उससे पूछताछ की तो वो पहले तो कैसे रो रही थी, अब उसने कह दिया मुझे बहुत गुस्सा आ रही थी, मेरा पति मुझे बहुत मारता था, इसलिए मैंने इस मनीष से प्यार किया। अब दोनों लोगों को खुलासा हुआ था, बहुत अच्छा इनका रिलेशनशिप था। अगर इसने पति को क्यों मारा, अगर उसे यही करना था तो मतलब ये मनीष के साथ भी जा सकती थी। मगर अब 2 बच्चे हैं, अब दोनों को कार्रवाई चली, दोनों को जेल में भेज दिया गया। अब 2 बच्चे, उनका पालन पोषण कौन करेगा, वो किसके सहारे रहेंगे? अगर दोस्तों मेरा मतलब है किसी को जागरूक रहो, सतर्क रहो, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं है। जहां भी रहो सतर्क रहो दोस्तों, क्राइम से बचो। देखिए दोस्तों, कभी कोई काम करो तो सोच समझ के करो। नमस्कार दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।